फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या को किसे सूचित किया जाता है? एन से सूचित किया जाता है। कहने का मतलब, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जहाँ से हम लोग गिनती लिखना शुरू करते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए एन बराबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। ये गिनती हम लिखना कहाँ से शुरू करते हैं? एक से। तो उसी को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जहाँ से हम लोग गिनती लिखना शुरू करते हैं उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन देखिए आसान है। गिनती यानी जहाँ से एक से शुरू करते हैं गिनती, तो गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर एन बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है। प्राकृत संख्या का क्या है? कोई लिमिट नहीं है। एक से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा। तो इसलिए 1 2 3 4 लिखे, उसके बाद डॉट डॉट यानी अनंत तक जाएगा। तो इसलिए इसको लिखते हैं इन्फिनिट, यानी यह अनंत तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो प्राकृत संख्या एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। उसके बाद यहाँ दिया गया है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगी। याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? वो एक होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होता है? एक होता है। सबसे छोटी कौन होता है? एक। क्यों एक होता है? क्योंकि हम लोग प्राकृत संख्या एक से ही शुरू करते हैं, तो इसलिए क्या होगा? एक ही होगा। उसके बाद है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होता है वो उसको निकालना क्या है? असंभव है। यानी इसका कोई लिमिट नहीं है, ये आगे बढ़ते रहेगा, इसका अंत नहीं होता। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसे हम लोग इन्फिनिट कहते हैं। यानी इसको निकालना क्या है? असंभव है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? निकालना क्या है? इसको असंभव है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इन्फिनिट कहते हैं। चलिए इसे एक बार और देख लेते हैं। प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्याओं क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे एन से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या इंग्लिश क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। उसके बाद है एन बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। इसका क्या अनंत तक जाएगा यह, इसका कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए इसे इन्फिनिट लिखते हैं। नेक्स्ट है सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इन्फिनिट, यानी इसका कोई अंत नहीं होता है, ये अनंत तक जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगा देने पर वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी कहने का मतलब, वैसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या के पहले जीरो लगा देने पर वह क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। इसे डब्लू से सूचित किया जाता है। यानी पूर्ण संख्या को किसे? डब्लू से सूचित किया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है डब्लू बराबर क्या लिख सकते हैं? यानी पूर्ण संख्या बराबर जीरो। याद रखिएगा, इसे जीरो शुरू करना है। पूर्ण संख्या किस शुरू होता है? जीरो से। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यह कहाँ तक जाता है? अनंत तक। इसलिए इसे इन्फिनिट लिखते हैं। अनंत को क्या बोलते हैं? इन्फिनिट। अगर यहाँ मान लीजिए जीरो नहीं रहता तो इसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। वही अगर जीरो शुरू होगा तो क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए केवल जीरो ही क्या है? पूर्ण संख्या है, बाकी सब प्राकृत संख्या है। जीरो केवल क्या है? पूर्ण संख्या है, बाकी सब क्या है? प्राकृत संख्या। एक बार और चलिए देख लेते हैं पूर्ण संख्या का डिफिनीशन। वैसी संख्याएं जो जीरो शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। या प्राकृत संख्याओं के पहले जीरो लगा देने पर वह क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। इसे डब्लू सूचित किया जाता है। डब्लू बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत, यानी इन्फिनिट तक जाता है। जब एक से शुरू होगा तो याद रखिएगा प्राकृत संख्या कहना है। वही जब जीरो शुरू होगा तो क्या कहना है? पूर्ण संख्या कहना है।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।